जो शख्स मुसलमानों को बम से उड़ाने आया था वो कैसे इस्लाम का दाई बन गया। किसी के मन में सालों से पल रही नफ़रत को प्यार में बदलने के लिए शायद एक पल का समय भी काफ़ी होता है। ऐसा ही कुछ एक अमरीकी शख्स के साथ भी हुआ। अमरीका की रियासत इंडियाना के शहर मंसी में पैदा होने वाला रिचर्ड मैकेनी रैम्बो की फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ और उसी की तरह सख्त जान और ताकतवर बनकर दुश्मनों को मारना चाहता था। इसके इसी अज़्म और अमेरिका से बेइंतहा मोहब्बत ने उसे अमेरिकन मरीन कोर तक पहुंचा दिया था। रिचर्ड एक मजबूत जिस्म का मालिक था और उसे आर्मी में जाने का बड़ा शौक़ था, यहाँ तक कि वो उस मकाम पर पहुंच गया कि वह सार्जेंट बन गया। उसने अमरीकी फ़ौज की तरफ से कई जंगों में शिरकत की। रिचर्ड अमेरिका का एजेंट भी था जिसे बोस्निया के कातिल मिलोसेविच को ज़िंदा पकड़ने के लिए भेजा गया था। तमाम बड़ी बड़ी जंगों में शिरकत करने की वजह से उसने सख्त दिली और बिलखुसूस मुसलमानों से शदीद नफ़रत पैदा हो चुकी थी। नफ़रत इतनी बढ़ गई थी कि एक दफ़ा उसने जूते की दुकान में दो बुर्क़े वाली औरतों को देखा, उनकी गर्दनें तोड़ने का इरादा कर लिया। ऐसी शदीद नफ़रत के सबब उसने मंसी में मुसलमानों की मस्जिद में जुमे के दिन धमाका करने का मंसूबा बना लिया। उसका मंसूबा था कि वो सैकड़ों मुसलमानों को बम से उड़ाकर अपनी गाड़ी में बैठकर उनके छींथड़े उड़ते हुए देखेगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मस्जिद को बम से उड़ाने से पहले उसने आखिरी दफ़ा इस्लाम और मुसलमानों को समझने का फ़ैसला किया। रिचर्ड मस्जिद में दाखिल हुआ तो वहाँ एक नमाजी ने उसको मोस्ट वेलकम कहा। पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? रिचर्ड ने उस शख्स के इस्लाम को जानने की ख्वाहिश जाहिर की। चुनांचे उस नमाजी ने उसको कुरान मजीद दे दिया और कहा कि आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद जो सवालात आपके जहन में पैदा हो वह हमसे पूछ लीजिएगा। चुनांचे रिचर्ड कुरान पढ़ता गया और मस्जिद जा जाकर सवाल करता रहा, यहाँ तक कि 2 महीने बाद दुनिया ने कुरान का यह मौजिज़ा भी देखा कि वही शख्स जो कल मस्जिद को बम से उड़ाने की तैयारी कर रहा था, आज वही कलमे शहादत पढ़ रहा है। यहाँ तक कि रिचर्ड उस मस्जिद के इंतज़ामी कमेटी का 3 साल तक सदर भी रहा और आज मायूसी और नफ़रत के शिकार लोगों की काउंसलिंग करते हुए अमेरिका में इस्लाम की दावत लोगों तक पहुँचाता है। एक इंटरव्यू में रिचर्ड ने बताया कि कुरान की इस एक आयत ने उसकी ज़िंदगी ही तब्दील कर दी कि जिस शख्स ने किसी एक शख्स की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। अगर कुरान की फ़कत एक आयत मुसलमानों के एक कट्टर दुश्मन की ज़िंदगी तब्दील कर सकती है तो पूरा कुरान क्या कुछ इनकलाब बर्पा कर सकता है। लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगियाँ क्यों तब्दील नहीं हो रही हैं? इसकी वजह सिर्फ़ एक है, रिचर्ड ने कुरान को पढ़ा और समझा, लेकिन हम सिर्फ कुरान को पढ़ते हैं, समझते नहीं, वरना यह मुमकिन ही नहीं कि रिचर्ड की तरह हमारी ज़िंदगियाँ भी तब्दील न हो। रिचर्ड मैकेनी की ज़िंदगी पर शॉर्ट फिल्में तक बनाई गई, स्ट्रेंजर एट द गेट के नाम से, और यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी पर एपिसोड भी बनाए गए, द सीक्रेट लाइफ ऑफ मुस्लिम्स। तो हम आपसे पूछते हैं कि ये सच्चाई सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ पैदा करने वाले हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।